हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो देखो भाई, 9 मॉक दे चुके हैं हम। पिछले में मैथ और रीजनिंग में 141 स्कोर था। तो आज देते हैं 10 नंबर का मॉक है। देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। तो इसे करते हैं स्टार्ट। और जो भी भाई चैनल के ऊपर नया है, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। और स्क्रीन कर लेते हैं फुल। अब करते हैं स्टार्ट टेक टेस्ट। तो चलो, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया भाई। तो इसमें क्या है? 4, 26 और 7, 2, 16 और 8। अब यहाँ क्या क्या दे रखे? 3, 25, 6, 5, 25, 9, 8, 24, 8, 23, 1 और 20, ठीक है। और इधर है 5, 17, 12, 3, 20, 11, 7, 19, 13 और 25, 11, 19, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है इसमें? 3 ऐड करके। तो इसमें 3 ऐड हो रहा है क्या कुछ? हाँ, ये हो रहा। और फिर इसमें 16 और एक 17 ऐड कर दिया, लेकिन इसमें एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये तो है नहीं। तो 25 और एक 26, ये ठीक है। 4 में एक ऐड करके, 2 में एक ऐड करके 3, 16 में, लेकिन यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है। ये मैंने सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा? 16, 11 है, ठीक है। 6 के बाद 7, 9 के बाद 7 आ रहा है, 2 कम हो रहा है। 11, 13, 5 ऐड हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रुको, इसे बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या करें। 3, 24, 7, 20, 17, 10, 8, 19, 1, 26, 2, 24, 11, 16, 13, 14, ठीक है। 24, 3, 27, 27, 27, 27 हमारा है। 27, 19, 8, 27, 24 और 2, 26, 14, 13, 27, यानी ये एक ऑप्शन अलग है, तीसरा ऑप्शन अलग है। तो मतलब देख रहे हो कि हमने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि जो से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको तब स्किप कर देना, ठीक है। अब यानी कि इसमें क्या आ रहा है? ये राइट साइड में हो रहा है पी, ये ठीक है, ये गलत है। और अगला ऑप्शन तीसरा भी गलत, चौथा ठीक है। यानी पहला और चौथा ठीक है। और नीचे आएगा तो पी की पोजीशन नीचे उल्टी हो जाएगी, तो यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है, तो पहला सही है। चलो, खत्म। इसमें अल्फ़ाबेट ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है हम। तो वैसे भी देख लेते हैं इसमें पहले क्या आ रहा है। डी ए, डी ए इसमें भी, ए इसमें भी। मिड 13 पहले आता है, यानी 4 फिर 3, खत्म। एक ही ऑप्शन है। नहीं, ये रहा। ये भी तो 4, 3, 5, 5 के बाद फिर 2 आएगा, एक आएगा, 2 आएगा, एक आएगा। हाँ, ओ 15, आर 18, तो 2 आएगा पहले, तो यानी कि 5 के बाद आएगा 2, खत्म। अगला क्वेश्चन। रोटेशन अलाउड नहीं है। कौन से इसमें ये फिगर लाई कर रही है? तो ये कर रही है, कहीं दिख रही है? ये गलत। और ये वाली, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। सेकंड सेकंड ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटफुल है। अब इसमें कौन सा वर्ड लेना है? यूजिंग दिस सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ, ठीक है। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ है ना? हाँ, ठीक है। लेटर ग्रेटफुल से लेफ्ट से राइट कुछ बन रहा है क्या इसका? व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल वर्ड तो बताना है। RTEU, रेट, RTEU, टी, अच्छा ट्रू, TRUE, ट्रू। एक ही बन रहा है, खत्म करो। और तो कुछ बन ही नहीं रहा। चलो अगला देखते हैं। ब्लाइंडनेस, ठीक है। BLINDNESS, अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ओके। बी, बी के बाद आएगा डी, फिर ई, ई के बाद आएगा आई, फिर एल, फिर
एन, एन के बाद आएगा, नहीं, बी होगा, डी होगा, ई होगा, आई होगा, एल होगा, एन होगा। अच्छा, एन 2 बार है और एस और एस, 1 2 3 4, 4 लेटर सेम है, मोर देन 3। इसे बाद में देखेंगे, इसे भी बाद में देखेंगे। हाँ, इसे देख लेते हैं। 26 इज रिलेटेड एट 728, ठीक है। और 31 इज रिलेटेड एट 1023, ठीक है। और 23 रिलेटेड है, क्या आएगा, 728 है ना। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, 676 होता है, और प्लस 26 का डबल, ठीक है। 31 का स्क्वायर 961 होता है, और प्लस 62, 2 रे 3 6 6 12, हाँ ठीक है। यानी 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है, 23 का डबल 46 होता है, तो 575 आ जाएगा। खत्म करो। ये क्या कह रहा है, 21 6 27, 23 4 27, ठीक है। यानी कि सम 27 बनना चाहिए। 22 6 28 ये है नहीं, 20 7 27 ये ठीक है, 23 7 ये है नहीं, और 20 और 7 27 ये भी ठीक है। अब इनमें से देखना कौन सा आएगा। तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल ये इस तरीके का दे रखा है, और यहाँ पे इस तरीके का, तो यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन ठीक है। चलो, इसमें क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 होता है, गलत। 9 का स्क्वायर ये गलत। अब बच गए 2 ऑप्शन, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ठीक है। अब 81 गुणा 81 कितना होता है, 0 8 64, और 81 1 8 8 16, यही आएगा ना। कुछ गलत कर दिया, 0 8 1 8 8 64, 1 और 8 81, 1 8 8 16 4 1 5, 65 आया मेरा तो, या कुछ गलती कर दी। 65 ही आ रहा है, ठीक है। चौक चौक 16, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर मैं 36 का स्क्वायर करूं, तो 36 का स्क्वायर मेरे को पता 1296 होता है, तो ये 1296 के लगभग यही सेम है। और 49 के नज़दीक, 49 का स्क्वायर कितना होता है मेरे को पता है, 2401 होता है, तो वो है नहीं, तो यही नज़दीक पड़ रहा था, इसको ही मार्क कर देते हैं। चलो हटाओ, अगला देखते हैं। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या फिगर बनेगी, यानी जी आएगा, और एंड ये रहा, क्यू की पोजीशन ठीक है, ये ऑप्शन गलत क्योंकि एस बढ़ा दे रखा, क्यू टी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 7 की पोजीशन ये उल्टी दे रखी है, गलत, ये ठीक है। एंड उल्टा दे रखा है, ये ठीक है। पहला ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है, 7% बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3, एक्स 1 2 3। 2% बैठे हैं एस और डब्ल्यू के बीच में, वाई सीट, और भी देखा गया यू और एक्स और कॉम्बिनेशन है कहीं ना। कह रहा है 2% बैठे हैं एस और डब्ल्यू के बीच में, वाई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में है, 1 2, कौन, वाई, वी के सेकंड राइट में कौन, वाई। जेड सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जेड, 1 2 3, जेड के थर्ड लेफ्ट में है ना, 1 2 3, कौन, डब्ल्यू। और एस और डब्ल्यू के बीच में 2 बंदे बैठे हैं ये लोग,
ये केस सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अब कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू। 1 2, सेकंड लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, ये रहा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है 17 18 14 है तो 15 आएगा, खत्म। एक ही ऑप्शन है ओ वाला, और कोई है ही नहीं। पहला, इसमें क्या रहा, ए ग्रेटर देन है आई से, गलत। P ग्रेटर देन इक्वल टू आई के, P ग्रेटर देन इक्वल टू आई के, ये ठीक है, दूसरा सही है। अगला है जे है वो भाई है किसका, एच का, और एच डॉटर इन लॉ है किसकी, बी की डॉटर इन लॉ, ठीक है, किसकी, यू की। और यू मदर है किसकी, जी की। और जी बेटा है किसका, के का। और के बेटा है किसका, पी का। हाउ इज एच रिलेटेड टू पी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। चलो, इसमें क्या हो रहा है, 3 से तो डिवाइड तो होगा नहीं, प्लस करके देखते हैं। 52 प्लस 19 माइनस 3/7, ये भी नहीं होगा। पहला 52, ये ज़्यादा चला जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 52 माइनस 19 बराबर 3 × 7 प्लस 12, 7 या 21 प्लस 12 कितना आता है, 2 3 2 3 3 3, सही है। चौथा ऑप्शन बढ़िया, राइट। सम कोल्ड आर वार्म, नो हॉट इज कोल्ड, ऑल हॉट इज वार्म, गलत, गलत। नो हॉट इज वार्म, नो हॉट इज वार्म, दूसरा गलत हो लिया, तीसरा गलत हो लिया, तो कोई सा फॉलो नहीं कर रहा है इसमें, हटाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पी पी आर सी ओ टी, यानी कि इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट है, सारे वोवल निकाल दिए गए, यानी कि एम टी वी टी एन, एम टी वी टी एन, खत्म। अगला क्वेश्चन है, Venn diagram, square stand for person, square person who plays guitar, okay, guitar. Pentagon play violin, और circle piano, और triangle drum। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी पर्सन प्ले ड्रम बट नाइदर पियानो नोर वायलिन, और गिटार की तो बात ही नहीं हो रही, तो यानी कि 23 ही आ जाएगा फिर तो, 23। अरे ये वापस आओ पोजीशन पे, ये कह रहा है हाउ मैनी पर्सन प्ले ड्रम बट नाइदर पियानो नोर वायलिन। ड्रम सिर्फ ट्राइंगल है ना, हाँ। पियानो सर्कल नहीं होना चाहिए, वायलिन नहीं होना चाहिए, तो 23 और 2 25 ही बच गए, फिर तो 25 आ जाएगा इसका आंसर। खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई चेंज हो रहा है, और 4 की जगह 8, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8, ठीक है। 4 63 और प्लस 8, 8 4 12, 63 में से 12 गए, 3 में से 2 गए, अच्छा 51, माइनस का 51, एक ही ऑप्शन है। चलो, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वेयर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है क्या ऑप्शन, नहीं, 7 हो गए। अच्छा, एक बड़ा भी तो है, 8, एक ये भी है, 9, 9 है, तो चलो खत्म करो। 188 था, 7 दूनी 14, 7 7 6 42, 42 प्लस 6। Yesterday was Friday, then on the 188th day after today it will be। इसे बाद में देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है क्या कोई ऑप्शन? ना, डिवाइड की जगह प्लस है। ये कर लेते हैं। 33 प्लस 16 गुना 8 माइनस 20/4, ये 5 आ गया। 33 में से 5 गए, 28 प्लस 6 48, 128। बस यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसे बाद में देखेंगे। ये ठीक है। यानी कि पहले जो है वो प्लान बनाया गया, फिर बिल्डिंग नहीं, ये गलत। पहले साइट जगह देखी गई, फिर उसका सर्वे किया, फिर प्लान बनाया, फिर बिल्डिंग बनाई, फिर इंटीरियर बनाया। पहले सर्वे फिर बिल्डिंग, ये गलत। तो इसका ये ऑप्शन है। अगला है सैंड, कॉटन, नायलॉन, फ्रूट। फ्रूट, एयर, सन और वूल। सैंड, मिट्टी, हवा, सूरज। वूल, कपड़े। और नायलॉन, फ्रूट। सन, नायलॉन, कॉटन और वूल। नायलॉन ही अलग लग रहा है मेरे को तो। इसमें क्या हो रहा है? 7 9 12 16 x 21 और 25, यानी कि 2 3 4 5, यानी 21 आएगा। 21 नहीं, 2 3 4। अच्छा, फिर से 2 आएगा, 18 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पे 18 आएगा, जो कि आर। अगला क्वेश्चन है +1 +8 +9 और 4 64। अच्छा, हो गया। 1 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब 216, 129 कितना होता है? 9 और 6 15, 2 3 4, 345। ठीक है। 6 का क्यूब 7 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, यानी कि 512 और 394 कितना होता है? 4 5 6। बस एक ही ऑप्शन है, 906 और 345। चलो, अब मैथ देखते हैं, मैथ में क्या कुछ आ रखा है। 15 13 15 45, 4 95, 19 1950, 5 9 45, लास्ट में 5 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है, खत्म करो। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, सर्टेन 2 साल का दे दिया, इतना इतना दे दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया मेरे से। सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, 2200 और 2280 दे दिया ना, यानी कि 80 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। किस पे? मान लेते हैं 1100। इसे बाद में देखते हैं, ठीक है। अगला कर लेते हैं तब तक। ये नंबर दे दिए मेरे को, XY 15 17, YZ 533। मेरे से पूछ रहा है X + Y - Z क्या होएगा। तो यानी कि हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो कि सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। यानी कि इन दोनों में Y जो है वो कॉमन आ जाए। अब 15 17 है। अब 15 17 को अगर हम डिवाइड करें किससे, कि ये आंसर आ जाए पूरा। 15 17 और YZ 533। अब 533 है, 533 किससे डिवाइड करें कि आंसर आ जाए? 3 से, 3 से तो नहीं हो रहा। 24 का स्क्वायर,
533 के लगभग कौन सा नजदीक आ रहा है? 441, 41, 533 को अगर मैं 41 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 41 एकम 41, 3 में से 1 गया 2, 1 3, 3 पे कट गया होगा, यानी कि 41 गुणा 13। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू अगर मैं 41 रखता हूँ तो ये कितने पे कट जाएगा? 15, 17, 41 पे, 41 दिया 123, 11 में से 3 गए 8, 2 7, 7 पे कट गया 37। x आ गया 37, y आ गया 41 और z आ गया 13, यानी कि 7 और 1 8, 4 3 7, 78 में से 13 गए, 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 65। फिनिश। खतरनाक भाई, खतरनाक। अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसे बाद में देखेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं, यानी कि 1260, 1400 और 1880। शेयर ऑफ आर इन द प्रॉफिट अर्न बाय एंड ऑफ ईयर इज 1410। पी क्यू और व्हाट इज द डिफरेंस प्रॉफिट ऑफ पी और क्यू के डिफरेंस प्रॉफिट कितना आएगा? द शेयर ऑफ आर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम एट द एंड ऑफ ईयर इज 1410। 1260 और 1400 जीरो और 1880। 8 6 14 4, एक कैरी, 8 4 12 13 14 15, 4540। 4540 है और डिफरेंस जीरो, 10 में से गए 4, 3 में से 2 क्या 1, 140 है। चलो इसे बाद में देखते हैं, पहले वन लाइनर क्वेश्चनों को निपटाते हैं। ठीक है, एक सर्कल है ए बी सी डी, दो कोड है, ए बी इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को डी पे। ठीक होगा, ए बी सी डी और पी 12, ए बी पूरा 28 है तो ये कितना बच गया 16, पी डी कितना है 8, सी डी की वैल्यू पूछ रहा पूरी, यानी कि 12 गुणा 28 इज इक्वल टू एक्स गुणा एक्स प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ कि आंसर आ जाए? 280 गुणा 56, 6 8 और 5 13, यानी 336 आना चाहिए। अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ पे 24 और गुणा 8 4 12, ये तो आएगी नहीं। 32 रखूँ, ये भी नहीं आएगी। 20 रखूँ, 59, ये भी नहीं आएगी। 36 रखूँ और 44। गलत गलत तो नहीं कर रहा, रुकिए 1 मिनट। एक्स गुणा 8, 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, 24 आ गया। सीपी आ गया 24, मेरे से पूछ क्या रहा है? सी डी 24 और 8 है 32। खत्म कर, कुछ था ही नहीं। अगला पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन, मीन और मीडियन। मीडियन तो चला जाएगा बीच का। ठीक है, टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है ना, तो अरेंज करते हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, यानी कि 42, 48, 50, 52, 52 के बाद आएगा 58, 58 के बाद आएगा 62, 2 12 है, फिर आएगा 72, फिर आएगा 80, फिर आएगा 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 3 और 1 4, 3 और 1 4, इन दोनों को ऐड 8 तो 10, 6 5 11 1 12, आधा करेंगे कितना आएगा? 60। ये तो आ गया मीडियन। और मीन आएगा इन सारों को सम करके, यानी कि 6 7 8 2 10, 10 11 12, 12 और 8 20, 20 2 22, 22 और 8 30, 30 और 2 32, 3 कैरी, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 5 16, 16 और 5 21, 21 5 26, 26 और 6 32 और 6 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53, 53 और 9 62, टोटल है 10, यानी कि 62.2 और 60 कितना आ गया? 0 2 6 6 12, 122.2। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1/4 है। इसे बाद में देखेंगे, ये तो टाइम खा जाएगा फालतू में, इसे बाद में देखेंगे।
इसे बाद में देखेंगे, पहले वन लाइन में क्वेश्चनों को निपटाएंगे। टाइम अभी 35 मिनट पड़ी है, बहुत है। 3 से कट गया 17, 17 चौका 68, 68 और 50 कितना आता है? 8 6 5 11, 118 नीचे आ जाएगा। 33, 11, 22, 22 और 32 कितना होता है? 2 2 4 3 2 5 54, और ये आ जाएगा 54 आ गया ना, तो 27 से कट जाएगा ये कितने आ गए? 2 5 29, 2 से 27 आ गया, 27 दूनी 54 और 5 आ गया, 2 5 से बटे 27। इसे बाद में देखेंगे। हाँ, इसे देख लेते हैं तब तक। ये कह रहा है 15 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 15 कॉमन निकाल लूंगा, ये क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 15 खत्म करो, अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे से वैल्यू पूछ रहा है 5, 2 का क्यूब यानी कि 8a क्यूब, 27b क्यूब। ठीक है, और इसको भी छोड़, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है ना। हाँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, 6ab। इसकी वैल्यू 0 दे ही रखी है, और ये जब नीचे 0 हो गया तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। खत्म करो, आंसर 0 ही आ जाएगा इसका। आंसर ही 0 आ गया इसका, तो हटाओ। रुकिए 1 मिनट। हाँ ठीक तो है, आंसर ही 0 आ गया इसका। तो अगला क्वेश्चन है, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, इसे बाद में देखेंगे। और हाँ, ये क्या कह रहा है? एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/cos 75 इंटू 1/sin 75। ठीक है, और कोस को चेंज करता हूँ मैं साइन में, तो 1 ही आ जाएगा, कट पिट के आपस में 1 आ जाएगा ना। अगला है डिविजिबल बाय 9, यानी 3 1 1, एक्स वाई 10 3 6 1, 6 और 3 9 कैंसिल आउट, 3 4 5 6 7, 7 प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्ट 2 रख दे, आंसर आ जाएगा। मिनिमम तो नहीं बोला ना, बस ठीक है, हटा, खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, वर्तमान में 5 वर्ष पहले आरव की आयु और वर्तमान से 5 वर्ष बाद सुरभि की आयु है ना, आरव और सुरभि के बीच का अनुपात 11:14 है। यदि सुरभि की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद आरव की आयु कितनी होगी? इसे बाद में देखेंगे। 14 का 30 है, 7 का 20 है, 4 का 40 है, -10 प्लस 10 इंटू 7 इंटू 4, -70 प्लस 40, 30 प्लस 70 -40, 60 गुणा 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 0.9। खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, यानी कि थीटा बाय 360 इंटू पाई
आर स्क्वायर, एरिया पूछा नहीं इसने इसलिए पाई आर स्क्वायर आएगा। 0 से 0, 4 से 2, 9, 3 4, 3 4, 16, 32, 22, 0 4 6, 64, 704, 7, 7 एकम 7, 0 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, an item was bought at 5100 and then marked at 45% above the cost price, यानी कि 5 निम 45 20 से 29 मार्क कर दिया। ठीक है, तो यानी 20 की वैल्यू 5100 है, 1 की वैल्यू 2 5 255, तो मार्क प्राइस कितने आएगा? 0 2 255 और 29 है ना। 0 5 दूनी 10, 11 5 5100, 5 निम 45, 49, 18 4 22, ये आ गया 7395। मार्क्ड एट 2145 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 5100 है, तो मार्क प्राइस आ गया 7 2 4 और 5। If a discount of 20% is allowed on its mark price, then through which way profit earned will be higher than what will be its value। यानी कि 20% का जो है वो डिस्काउंट दे दिया, मान ले 72 से 45 पे 20% का डिस्काउंट, अब बच गया कितना? 4/5, 5796 आ गया। ये आ गया 5796, और ये आ गया लगभग 5970, यानी कि दूसरा वेब ठीक है। ये आ गया कितना? 2 5916, दूसरा अच्छा है एज कंपेयर टू, डिफरेंस कितने का है? 816। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, यानी कि 1 2 3 91 32 10 95 पौन 1 2 3 4, 51 23 195 1 2 3 4, और ये है 91 32 1 2 3 4 5 प्लस 51 23 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि इसको 1 से 200 से और मल्टीप्लाई कर दिया ना, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1095/100, यानी कि 10.95 प्लस, और ये दो दो जीरो से यानी 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ जाएगा, 1.95, 5 5 10 9 18 1 19 1 2 12.9 आ जाएगा। इसका खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, क्या बताना है मेरे को? मोड क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड कितना है? 64, मीडियन कितना है? 62, प्लस 2x बराबर 3 गुणा 62 माइनस 64/2, तो यह आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा 31 माइनस 32, तो यह आ जाएगा 32, 3 में से 2 गए 61,
अगला क्वेश्चन है 56% टोटल वैलिड वोट है वोन होता है इतने 20% काउंट डिड नॉट कास्ट 15% वोट इनवैलिड चले गए। यानी कि 100 में से 56 इतनी आ गई। ठीक है, और बची कितनी 44 है। यानी कि 12 की वैल्यू 16,320 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 12 कम 12 4 कह रही 12 तिया 36 6 एक की वैल्यू 13 से 8 आ गई। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन थी कितनी 13 6 1 2 3 4 बच गई 4/5 बच गई 17/20। तो 4 से 5 आएगा। डिवाइडेड बाय 25 और 17। कुछ गड़बड़ हो रही है, इसे बाद में देखते हैं। डिस्टेंस पूछ लिया इसने 13 23 46 69 23 23 की वैल्यू 13 23 है ना। हाउ मच डिस्टेंस ए बीट बी। ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हराया। बी reached the finish line 69 सेकेंड, ए reached in 46 सेकेंड। तो 46 और 69 इसे बाद में देखेंगे। और तो कुछ हो ही नहीं रहा इसके अंदर। चलो इसे बाद में देखते हैं। ये कह रहा है इनकम दे दी माही और पीयू 2:3। द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ पीयू एंड नेहा 5 और 3, यानी 10 15 और 9 कितना हो गया 25 और 9 और 5 34 21 76 ये 17 से कटे 17 दूनी 34 17 एकम 17 4 21 होता है 17 दूनी 34 और 8 6 4 6400 पीहू यानी इंटू 15 64 गुणा 15 कितना 15 से 60 90 और 6 96। इसे देख लेते हैं। एक ट्राइंगल दे दी एक्स वाई जेड। ठीक है, साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड आर प्रोड्यूस एम और एन। बाइसेक्टर है जेड वाई एम। ठीक है, पी पे और वाई एक्स जेड 48 है तो वाई पी जेड ये इसका कितना होगा बटे आधा। तो यानी कि 90 प्लस 24 आउटर है ना तो ये तो माइनस होएगा ना 90 माइनस 24 कितना होता है 66 66/2 कितना होता है 33। खत्म करो। अब रीजनिंग के जो बच रखे क्वेश्चन पहले उनको निपटा देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, कहाँ गलती कर रहा था मैं इसमें 4 26 और 7 था ना। ठीक है, 3 25 6 5 25 9 8 24 8 23 1 20 और इधर दे दिया 2 16 और 8 राइट साइड में है 5 17 12 3 20 11 7 19 13 25 11 19। ठीक है, पहले केस में क्या रहा 3 से 4 25 से 26 6 से 7 एक एक बढ़ रहा है। लेकिन
इस केस में क्या हो रहा है, 2 से 5 3 बढ़ गया, 16 से 17 1 बढ़ गया। पहला केस तो सेटिस्फाई नहीं करा, दूसरा केस में एक कम होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। या तो कुछ अलग ही झोल है इस क्वेश्चन का। हो गया, पता है क्या, 23 4 27, 26 और 1 27, 20 और 7 27, यानी कि लास्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसका। बहुत बेहतरीन। इसे देख लेते हैं। In the final of T20 match, the total wicket was taken by the team was 9। आउट ऑफ द 6 विकेट्स वर टेकन बाय फास्ट बॉलर, जिसमें से 6 विकेट है वो फास्ट बॉलर ने ली। ठीक है, टोटल ली कितनी, 9। ये कह रहा 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ फास्ट बॉलर। 6 विकेट हैं, बची कितनी, 3। देयर आर नो स्पिन बॉलर्स इन द टीम। ये नहीं है, ये भी नहीं है, कोई ऐसा फॉलो नहीं कर रहा। Student who will score more than 80 marks in all subject will get special prize. The marks of Akon is above 90 in all subject, but the news is that he scored these marks by cheating. अच्छा, Akon should not get the special prize. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया कि 80 मार्क्स जो लाएगा उसको 80 मार्क्स से ऊपर लाएगा वो स्पेशल प्राइज मिलेगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा ना दे रखा कि जो नहीं लाएगा तो उसको नहीं मिलेगा स्पेशल प्राइज। अकुन शुड नॉट गेट द स्पेशल प्राइज, ये तो गलत है पहली स्टेटमेंट। दिस स्कूल शुड मेक अ कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट चीटिंग इज ट्रू और र्यूमर, दूसरा ठीक है। अकुन शुड नॉट गेट द प्राइज, अच्छा इसने बोला अकुन को विशेष पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, अच्छा नहीं मिलना चाहिए, तो फिर तो दोनों ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। हाँ, ये कह रहा है अगर आज फ्राइडे है, if yesterday was Friday then on the 188th day after today it will be। ठीक है ठीक है ठीक है, आफ्टर टुडे व्हाट विल बी, यानी कि यदि कल शुक्रवार था तो आज के बाद 188वां दिन क्या होगा, 188/7 करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4, 7 छिक 42, 42, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए, 6, 6 एक्स्ट्रा दिन में बच गए। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो यानी कि फ्राइडे आएगा फिर तो। फिनिश। इफ यस्टरडे वाज टुडे इट विल बी, क्या होगा, फ्राइडे तो होगा। चलो अगला देखते हैं। 56 रहता था ना, हाँ। P Q R S T are living in a building, one person live on each floor, floor 5 is the topmost, 5 4 3 2 1। R living below T, S is living above Q, R living below T, S is living above Q,
P इज नॉट लिविंग ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, यानी कि P यहाँ पे नहीं है। अगर P यहाँ पे नहीं है तो केस बना देते हैं कि P बॉटम मोस्ट में नहीं है ना। हाँ, तो यानी कि QSRTP, और एक केस बन जाएगा QSPRT। T is living above R, ये लो R और Q से, ठीक है। P is living at the second from the top, वो टॉप से सेकंड पे है। P is living at second from the top, यानी कि P आना, हाँ P is living second from the top। P अगर ये है, R is living below T, S is living above Q, Q और S is living above Q, R is living below T, T, R और S, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। स्टेटमेंट P is living at second from the top, तो सेकंड स्टेटमेंट से पता लग रहा है एलोन सफिशिएंट है, पहले नहीं है। ये भी हो गया। अब मैथ के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ 1323 meter race, A reached in 46 seconds while B reached the finish line in 69 seconds. By how much distance does A beat B? यानी कि कितने डिस्टेंस से जो है वो A है वो B को बीट करेगा। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। यानी कि 1323 मीटर की एक रेस है और B रीच द फिनिश लाइन एट 69, तो यानी कि 1323/69, और ए रीच इन 46 सेकेंड में, तो ए कितने में आ जाएगा, 1323/69 इंटू 46, ये कितना आ जाएगा, 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 निकम 23 दूनी 441 दूनी कितना, तो 2 4 दूनी 8 4 882, तो ए ने कितने से हराया, डबल, आधा, 441, खत्म, फिनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। In a town, two candidates Atul and Keshav are participated for mayor position such that Atul got 56% of total valid votes and won by a majority of 16,320 votes. If 20% of the population of the town did not cast vote and 15% of the votes cast were found invalid, then what is the population of town? ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन की कितनी होगी, पूरी पूछ रहा है ये कि पूरी पॉपुलेशन ऑफ टाउन की कितनी होगी। 20% जो है वो चली गई इनवैलिड, मतलब डिड नॉट कास्ट, कास्ट ही नहीं करी उसने। बच गए कितने, 80%, 100 में से 20 चले गई, 80 बच गई। ठीक है, अब 80 में से भी 15% इनवैलिड चली गई, बची कितनी, 75 बच गई। ठीक है, 75/100 यानी कि 25 दिया, 25 4 4 से 20 दिया 60, बच गई कितनी, अब 60, 60 बच गई, 56% तो थी ये वैलिड, और बच गई रिमेनिंग 44। अब इसका डिफरेंस कितने का बचेगा, 12% का ये बच गया। ठीक है, 12% का ये होगा, 16% का ये होगा। तो मान लेता हूं मैं 48% तो नहीं, 16,320 का 12% निकाल लो। कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
को मार देते हैं, छोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। The profit earned when an article is sold for rupees 800 is 20 times the loss incurred when it is sold for rupees 275. At what price should the article be sold if it desired to make a profit of 25%? ठीक है, ये कह रहा है जो प्रॉफिट अर्न हुआ उसे बेच के 800 का वो 20 बराबर है जितना उसको लॉस हुआ। कहने का मतलब इसका ये है। और कितने का, 275 के बराबर। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी होता है। और प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 800 का। और 275 का 200, प्रॉफिट हुआ कितना इसे, 800 एस पी है ना, यहाँ प्रॉफिट हुआ है 800 माइनस सी पी। ठीक है, और लॉस इनकर्ड हुआ इसे कितने का, कॉस्ट प्राइस माइनस 275 का। ठीक है, यानी कि 820 माइनस कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस माइनस 275 कितना आ जाएगा ये, 800। कितना आ जाएगा ये, 800 प्लस 275 बराबर 2c। ये आ जाएगा 5 7 10 बटे 2 इज इक्वल टू सी। सी कितना आ गया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 538.5। अब 538.5 पे प्रॉफिट हो रहा है, इसे 25% करने की 4 की वैल्यू 5, 538.5 है ना। 538.5, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हटाओ, इसे हटाओ, इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एवरेज है 14 नंबर का, वो दे दिया 30, पहले 7 का 20 और आखिरी लास्ट 4 का 40। फाइंड द एवरेज ऑफ 8वां 9वां और 10वां। 8 9 10 नंबर का एवरेज और निकालने, मान लेते 14 30 है, एवरेज कितना आ गया इसका 420, और 7 20 है 140, और 4 40 है तो 160। तो टोटल कितना आ गया, 420 तो ये था, 140 से ये कितना हो गया 300, और प्लस मान लेते हैं ये 8वां 9वां और 10वां। ठीक है, 8 9 और 10, तो कितना बच गया 120 आ गया। कितने टोटल वर्ड है 3, तो 40 आ जाएगा। फिनिश, सिंपल था। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कहाँ गलती कर रहा था मैं, ये कह रहा है रेशियो बिटवीन द एज ऑफ आरव की 5 साल पहले और एज ऑफ सुरभि के 4 साल फ्रॉम द नाउ, 11:14 गिवन है। ठीक है, तो यानी कि 4 साल पहले ना, आरव के 5 साल पहले, सुरभि के 4 साल बाद कितनी दे रखी है, 11/14, यानी कि 14 आरव, 14 पंजे 70, 11 सुरभि, 11 चौक 44। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। लेकिन सुरभि की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 24 साल, तो 24 और 4 28 हो जाएगा। इसे हटाओ, यानी कि 28 हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, a-5, 11 गुना 28/14, 14 दूनी 28, 22 और 5 27। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 और 5 कितना होता, 33, 22
14 दूनी 28, 11 दूनी 22, 14, 24 और 4 28 है ना। हाँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, ठीक है। 5 साल, अच्छा 5 साल बाद हो तो गया 32 साल, ठीक तो है। पता नहीं कहाँ गलती कर रहा था। अगला है, हाँ 16 है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 12 कोमा -5 स्ट्रेट लाइन है 12x + 5y - 15 इजिकल टू 0, ठीक है। तो लेंथ निकालनी है मेरे को परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b², ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और पॉइंट दे दीजिए x1 है और ये y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा आंसर, ये दे रखा है 12x + 5y - 15 है ना, तो आ जाएगा 12 × 12 + 5 × -5 और -15, नीचे आ जाएगा 12 5 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, नीचे आ जाएगा 13, ऊपर आ जाएगा 12 12, ये है मॉडुलस के अंदर है, ठीक है। मॉडुलस के अंदर माइनस टर्म कभी भी नहीं होती, तो वो हमेशा प्लस आएगी। तो ये कितना आ जाएगा 144 और -25 -15 कितना होता है, 5 5 10 3 4 40, कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा, 104 अपॉन 13 आ जाएगा। तो ये 13 8 104, तो आंसर क्या आ गया 8, फिनिश। और इसमें क्या हो रहा है, सेकंड स्मॉलेस्ट, इसे हटाओ, ये देख लेते हैं। एक ट्रेन 175 लंबी है, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना ले रही है वो, टाइम निकाल लेंगे हम। 175/42, 3 से काटेंगे 14, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा 3 से। ट्रेन विल टेक 20/3 सेकंड टू पास प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 105 मीटर पर सेकंड। 105 और 42 है, 3 14 3 35, 7 से 2, 7 से 5, 5/2 आ रहा है। और इसे देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। There are three cones of same height, cone A, cone B, and cone C, such that the volume of cone A is equal to volume of cone B plus volume of cone C. Find the radius of cone A if radius of cone B is 6 cm and radius of cone is 8 cm. ठीक है, यानी कि सारी चीज दे दी। और अब मेरे से पूछ क्या रहा है ये, फाइंड द रेडियस ऑफ, रेडियस निकालनी है वो भी कौन ए की, ठीक है। वॉल्यूम मेरे को पता क्या होता है, 1/3 πr²h, कौन की जो वॉल्यूम होती है। और अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं सबकी अलग अलग, ए की निकाल लेते हैं। ए 1/3 πr²h, और इधर आ जाएगा 1/3 πr, रेडियस ऑफ बी दे रखी है ना, हाँ πr² 36h प्लस 1/3 πr² 64h। तो 1/π से h कैंसिल, r² आ जाएगा 36 + 64 कितना आता है 100, यानी 10, रेडियस कितनी आ जाएगी 10, फिनिश।
और चलो भाई, टेस्ट हो गया, मतलब 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। पहले सेक्शन मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करी है मैंने, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है हमारा। 132। भाई काफी गलत हो गए, 6 क्वेश्चन गलत हो गए अभी भी। कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है? मैथ के कितने गलत हैं? मैथ के सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हैं। मैथ की एक्यूरेसी ठीक है। हाँ, मैथ में अटेम्प्ट कितने करे थे फिर मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। 17वां ये कैसे गलत हो गया? इसका आंसर क्या था? 4। अच्छा अच्छा ठीक है। 1/sin 15 इंटू 1/cos 15, तो यानी कि इसमें साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। साइन टू थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा कोस थीटा, आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 इंटू 2 बच गया, तो ये करके निकाला। ठीक। और ये पहला ठीक था, तो ये तो मेरा भी आ गया था। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। अच्छा 59, ये भी ठीक था, 59 से 16। अच्छा 5100, ठीक है। अच्छा ठीक है। हम्म, और रीजनिंग के गलत हो गए। इसका आंसर क्या था? ओनली टू कैन बी कंक्लूडेड। ओके कंसोर्ट नोट, पहला गलत है। सिंस देयर एब्सोल्यूट प्रूफ वन इज चीटिंग स्कूल शुड वेरीफाई दी, हाँ ये तो ठीक है एब्सोल्यूट। यानी कि प्राइज वाला चेक करना, ये कैसे गलत होगा? ये तो नहीं गलत होना चाहिए था, क्योंकि मैंने ऐसे करा था कि ये 17 दे रखा तो ये 18 दे दिया, यानी कि एक आगे बढ़ गया, तो उसी तरीके से आना चाहिए था यहाँ पे। क्या आंसर है? थर्ड है इसका आंसर। इन्होंने क्या बोला? मिडल ऑफ फिगर सक्सीडिंग लेटर क्यू, दैट इज लेटर आर इज रिटन ऑन द कॉर्नर। मिडल फिगर इन फिगर ए, रोटेट 180 डिग्री 90 डिग्री, ये क्या कर दिया? 8 थे क्या इसमें? अच्छा कोई सी स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई रीजनिंग के गलत हुए, और जो जो मैंने छोड़ दिए उनकी एक्सप्लेनेशन तुम देख लो किस तरीके से थी ये। आय हाय, एक्स और 20x, ठीक ठीक ठीक। सिंपल ही था। और इसमें एलसीएम ले लिया, 3 5 15 30, ठीक है। यानी कि जो ऊपर ये थी ना पावर, उनका एलसीएम ले लिया। ओके, दोनों सही है। हम्म, ठीक है। हम्म, ये भी ठीक है। PQR की रेशो दी 60 63, 94 की वैल्यू 14 10 थी। एक अच्छा, इजी था भाई पेपर मेरे हिसाब से तो। तुम भी भाई अटेम्प्ट करना, बताना क्या कुछ स्कोर आया, और बाद में यहाँ से अपने आंसर मैच कर लेना। तो चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।